नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मंडालिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई मरीज़ जो हमारे पास आते हैं जिनको स्लिप डिस्क या साइटिका की दिक्कत होती है, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर अभी हम इसमें फिजियोथेरेपी कराएं या ना कराएं। तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन में समरी अगर बोलना चाहूँ तो फिजियोथेरेपी का रोल स्लिप डिस्क और साइटिका में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आपको स्लिप डिस्क या साइटिका होता है तो उसमें आपके जो नेक के मसल्स होते हैं या फिर लोअर बैक के मसल्स होते हैं, जहाँ पर भी आपको स्लिप डिस्क हुई हो, वो ये जो मसल्स होते हैं वो एकदम टाइट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्पाज़म। आपके पेपर में डॉक्टर ने भी लिखा हुआ हो सकता है कि पैरास्पाइनल मसल स्पाज़म है। तो ये पैरास्पाइनल मसल स्पाज़म में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिलीफ फिजियोथेरेपी से अर्ली मिलता है। दूसरा कि जब भी स्लिप डिस्क या साइटिका होता है तो हमारा कहना ये होता है यूजुअली कि आप 4 से 5 दिन तक एटलीस्ट आराम करिए, आप दवाई लीजिए और आपको एक बार पेन में से एटलीस्ट 70-80% जितना रिलीफ मिल जाए, उसके बाद में आपको फिजियोथेरेपी स्टार्ट करानी चाहिए। तो हम यूजुअली हमारे सब मरीज़ को कहते हैं कि फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 दिन तक आप आराम करिए, उसके बाद में आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, फिजियोथेरेपी मतलब जो एक कॉमन लोगों को होता है कि वो एक्सरसाइज कराते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ आती है। जैसे IFT होता है, जिसे लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि करंट देते हैं, या SWD होता है, उसको लोग बोलते हैं कि शिकाई देते हैं। तो ये ऐसी ट्रैक्शन है, ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज़ है जिसका यूज़ फिजियोथेरेपी में होता है और इससे साइटिका और स्लिप डिस्क के मरीज़ में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। चौथा कि जब भी आपको सीवियर स्लिप डिस्क या साइटिका होता है अगर आप आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको उसके बाद में अगर रिलीफ मिल जाता है, तो फिजियोथेरेपी से क्या होता है, आपके मसल्स जो होते हैं कमर के या गर्दन के, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है तो आप इन फ्यूचर कोई भी तरह के स्लिप डिस्क के खतरे से बच सकते हैं। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपको साइटिका या स्लिप डिस्क है, आपको पैर में नमनेस बहुत ज़्यादा है, आपको पैर में वीकनेस आ गई है, मतलब कि आपका पंजा जो है वो ऊपर नहीं हो रहा है, जिसे फुट ड्रॉप कहते हैं, या फिर आपका घुटना जो है वो कमज़ोर हो गया है, चलते चलते आपको लचक आ जाती है, तो ये सब केसेस को हम न्यूरो डेफिसिट बोलते हैं। इसमें न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है। तो आपके फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर भी आपको बोलेंगे और आपको स्पाइन सर्जन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है, ये इमरजेंसी है। इसमें आपकी मेडिसिन, कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरापिस्ट या आपके खुद के डॉक्टर कोई हेल्प नहीं कर सकते। इस ऐसी वीकनेस में आपको MRI ज़रूरी है और अर्जेंसी में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम समराइज़ करें तो स्लिप डिस्क और साइटिका में 100 में से 99 मरीज़ को फिजियोथेरेपी से बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।